शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान का प्रीव्यू। अरे यार, A few minutes later, प्रीव्यू प्री one eternity later. प्रीव्यू क्या लिखा था यार? फॉरवर्ड, जो भी है, ट्रेलर या टीजर आज ही रिलीज हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, इंक्लूडिंग मी। पर इस वीडियो में हम लोग ट्रेलर को रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि मूवी की फैन थियरीज डिस्कस करने वाले हैं और स्टोरी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब जो पहला प्रेडिक्शन है वो ये है कि एसआरके का डबल रोल होने वाला है इस मूवी में, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेलर से भी कंफर्म हो जाता है। जो पहला वर्जन है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो है एक यंग पुलिस ऑफिसर का, जिसका रोल शाहरुख खान ही करेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरा रोल है वो ये रहा, जिसमें कि एक विजिलेंटे का रोल करने वाले हैं वो, जो कि सिस्टम के खिलाफ और विलन के खिलाफ भी लड़ने वाला है इस मूवी में। और कहीं ना कहीं इस मूवी में इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में एक कैट एंड माउस की रेस चलेगी, जिसके अंदर की जो कॉप का कैरेक्टर है वो एसआरके के विजिलेंटे वाले कैरेक्टर को पकड़ना चाहेगा। अब अगर हम लोग दोनों ही कैरेक्टर्स की स्टोरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो जो विजिलेंटे एसआरके का कैरेक्टर है वो बचपन में एक गांव में रहता था, जहां पर कि एक गैंगस्टर अटैक कर देता है, जिसमें कि एसआरके के जो फादर है वो जा करके उस गैंगस्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं। और वो शायद खुद भी एक विजिलेंटे ही होते हैं और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करते हैं, जिसमें कि उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद की एसआरके की मम्मी की भी जब डेथ होने वाली होती है, वो तब एसआरके से एक प्रॉमिस लेती हैं कि तुम हमारा बदला लोगे और तुम इस गैंगस्टर के खिलाफ लड़ोगे और सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे। जिस वादा को पूरा करने के लिए ही वो एंड में आर्मी ज्वाइन करते हैं, जो कि हमें इस शॉट में दिखाया भी गया है। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जो यंग एसआरके है वो है इस सीन में, क्योंकि उसका फेस एकदम ही अलग है और वो तो एक कॉप है। वो आफ्टर ऑल आर्मी वाले काम क्यों करेगा? अब अगर हम लोग विजिलेंटे एसआरके की स्टोरी को कंटिन्यू करें तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है आर्मी में, या उनको फंसाया जाता है और उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो सिस्टम के भी खिलाफ हो जाते हैं। और फिर वो एक विजिलेंटे बन जाते हैं जो कि सिस्टम के खिलाफ भी लड़ता है और विजय सेतुपति जो कि एक गैंगस्टर है उसके खिलाफ भी लड़ता है। इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि जो उन्हें धोखा दिया गया था, उनका जो कोर्ट मार्शल हुआ था, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई रोल तो रहने वाला है विजय सेतुपति का। अब अगर हम लोग चले कॉप एसआरके के कैरेक्टर की तरफ, तो विजिलेंटे एसआरके के मोस्ट प्रॉब्ली छोटे भाई रहने वाले हैं। और अगर वो छोटे भाई नहीं रहे तो कोई ना कोई ब्लड रिलेशन तो पक्का ही रहेगा। अज्यूमिंग कि वो उनके छोटे भाई हैं, तो जब उनके गांव पे अटैक हुआ था तो जो कॉप एसआरके कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए उनको शायद याद भी नहीं है इसके बारे में कुछ। और इसीलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों की ही डेथ हो गई थी, इसलिए जो बड़ा भाई है यानी कि विजिलेंटे एसआरके है, उसी ने इन्हें बड़ा किया है। और मूवी में स्टार्टिंग में तो हमें पक्का ये दिखाया जाएगा कि जो कॉप एसआरके है उसे नहीं पता कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक विजिलेंटे है। अब अगर हम लोग पूरी मूवी की एक ओवरऑल स्टोरी की भी बात कर ले तो पूरी मूवी में एक कैट एंड माउस चेस चलती रहेगी, जिसके अंदर की जो कॉप एसआरके है वो कोशिश करेंगे विजिलेंटे एसआरके को पकड़ने की। इसी के साथ साथ हम लोग को विजय सेतुपति के क्राइम्स भी दिखाए जाएंगे, दोनों ही कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएंगी, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और विजिलेंटे एसआरके क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ और उनका मकसद क्या है और वो कैसे विजय सेतुपति को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये दिखाया जाएगा। पर जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि एंड में एक ट्विस्ट आएगा मूवी में, जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि जो कॉप एसआरके और विजिलेंटे एसआरके वो एक्चुअल में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे थे पूरे टाइम विजय सेतुपति को पकड़ने के लिए। और इसी बीच में ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी और फिर एंड में जो भी बचा हुआ होगा वो विजय सेतुपति को मार देगा। अब ट्रेलर देख के तो मुझे पर्सनली यही स्टोरी लग रही है मूवी की। बाकी अगर आपको कुछ और लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।